नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित की है। देखिए। कहता हूं श्री के साहू जी तहसीलदार आए, आकर के स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों के महामहिम राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय समस्त अतिथियों का स्वागत, मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत एसडीएम महासुल संरोध ये करेंगे। विधायकगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे महासमुंद जिले के पदाधिकारियों को ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी जो आज हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, लोगों के उत्साह को मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पदाधिकारियों के स्वागत स्वीकार करने के लिए मंच पे आगे आने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मंत्री महोदय से अनुरोध, स्वागत के लिए आगे आने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अनीता रावटे जी, आए आकर के स्वागत करेंगे। उत्तरा प्रहरे जी आए स्वागत करेंगे। श्री संदीप दीवान जी आए आकर के स्वागत करेंगे। श्री माधवराव टाकसाले जी, श्री हरबंस सिंह नानू भाई, प्रकाश शर्मा जी, एमआर विश्वनाथन जी, गोपाल वर्मा जी, लाल विजय सिंह जी, श्रीमती सीता टोंडेकर जी, अरविंद पहरे जी, पप्पू ठाकुर जी, हनीश बग्गा जी, मनीष बंसल जी, दिनेश रूपरेला जी, हिमांशु चंद्राकर जी, गोपी कन्नौजे जी, सुनीता साहू जी, पार्वती साहू जी, चंद्रशेखर बेलदार जी, कौशल्या बंसल जी, रमेश साहू जी, सुब्रा शर्मा जी, ऋषभ बापना जी, बंटी शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, अमित साहू जी, नीलम दीवान जी, खुशाल ठाकुर जी, जतिन रूपरेला जी, अमन वर्मा जी, रोशन बग्गा जी, नईम खान जी, सुजाता विश्वनाथन जी, मधु यादव जी, विष्णु चंद्राकर जी, लक्ष्मी साहू जी, हेमकांति देवांगन जी, सारिका यादव जी, विक्की गुरदत्ता जी, भरत खत्री जी, मोहन साहू जी, पवन साहू जी, भाऊराम साहू जी, सुरेंद्र दास जी, जगन्नाथ छूरा जी, अजय चोपड़ा जी, सूर्य प्रताप सिंह परिहार जी, आदि जैन जी, जितेंद्र साहू जी, नंदू जलछत्री जी, विनोद रात्रे जी, फगवा पटेल जी, भगवती करकसे जी, शंकर लाल चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, सोनाधर सोनवानी जी, दानेश्वर सिन्हा जी, प्रीति सोनी जी, गुड्डा सिन्हा जी, राकेश पटवा जी, देवा नायक जी, सुनील पटेल जी, विकास अग्रवाल जी, सोनई विश्वकर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, रेखा बेहरा जी, युवराज महानंद जी, गणेश सिंह चौहान जी, दिनेश बेहरा जी, अग्रज शर्मा जी, भूपेंद्र सारवा जी के साथ 24 अप्रैल 2020 को आदिगिरी जी, अलका पुंज जी, शरद मदनकार जी, प्रभा साहू जी, दुर्गा सारवा जी, हुसैना बानो जी, अंकुश अग्रवाल जी, पलाश यादव जी, नोहर साहू जी, अभिषेक पांडे जी, आकाश पांडे जी, घनाराम साहू जी, रामेश्वर पटवा जी, सुरेखा कंवर जी, राहुल कुमार जी, यतेंद्र राव जी, अमृत चोपड़ा जी, सुरेश साहू जी, शैलेंद्र हिरवानी जी, रवि फरोदिया जी, राजू भोसले जी, तुलाराम साहू जी, दूजराम साहू जी, यशवंत साहू जी, रिखीराम साहू जी, नीलकंठ साहू जी, पंचूराम साहू जी, सुंदर साहू जी, रामेश्वर पांडे जी, हेमलाल चंद्राकर जी, साजन यादव जी, पूनम निषाद जी, राकेश साहू जी, भाऊराम साहू जी, नागेंद्र गिरी गोस्वामी जी, दिनेश रूपरेला जी, अमन वर्मा जी, स्वप्निल तिवारी जी, पांडुरंग मदनकार जी, संतोष यादव जी, नरेश गोयल जी, नकुल यादव जी, महेश चौहान जी, धनंजय चेलक जी, चंद्रशेखर जलछत्री जी, आनंद साहू जी, इंद्रस साहू जी, अमित चोपड़ा जी, ब्रह्मानंद पदेन जी, गौकरण साहू जी, कमलेश निषाद जी, नीलेश्वर ध्रुव जी, दिव्यांग पांडे जी, राजू यादव जी, सुरेंद्र चावला जी, राजू यादव जी, सौरभ चंद्राकर जी, निश्चय चंद्राकर जी, आर्यन कापसे जी, वासु शर्मा जी, पवन साहू जी, फगन साहू जी, नोहर निषाद जी, भरत साहू जी, परमानंद साहू जी, भीम देवांगन जी, बसंत कोसरे जी, युवराज राजपूत जी, गिरधर साहू जी, श्रीकांत शर्मा जी, नामदेव साहू जी, गोकरण साहू जी, माधव साहू, नरपति पोर्ते जी, प्रहलाद साहू जी, नमित साहू जी, हेमंत तिवारी जी, मोंगेश चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, राहुल यादव जी, राजू यादव जी, प्रेम चंद्राकर जी, आकाश पांडे, अभिषेक पांडे, विष्णु चंद्राकर जी, धनेश सिन्हा जी, निर्भय नायक, हानि गंभीर, रामेश्वर साहू जी आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना बना पाएंगे। दुर्गा शंकर दुबे जी, भटेश पुरोहित जी, शंकर तांडी जी, देव पटेल जी, बाटले जी,
नंदू सोनिया जी, चंद्रशेखर ध्रुव जी, सत्तू तांडी जी, तुकाराम चंद्राकर जी, अजीत तांडी जी, घनश्याम साहू जी, गोल्डी साहू जी, विजय साहू जी, महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हुआ। पंकज जैन जी, लव कुमार कन्नौजे जी, नेहा साहू जी, नोहर साहू जी, घनश्याम पटेल जी, महिला या तो मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज, अलेख राम पटेल जी, या सह बालेराम पटेल जी, ओमलाल पटेल जी, भोजराज साहू जी, दिनेश सशक्तिकरण है और उसमें जो कल्याण जी, परशुराम गड़तिया जी, और उसमें जो लोकेश्वर लोकू चंद्राकर जी, है वो केदारनाथ पटेल जी, आशीष शर्मा जी, दुलुकेशन साहू जी, रवि फरौदिया जी, धर्मदास साहू जी, ललिता अग्रवाल जी, रूपलाल पटेल जी, योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधानमंत्री कुलजीत साहू जी, राकेश साहू जी, ताराचंद पटेल जी, कमल कौशिक जी, जो आपने खेमराज बघेल जी, बताया है, आप सभी से अनुरोध आए आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। विकास एवं सबका प्रयास सर उसको भी बल मिला है। आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जी देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगम आए। जी सर। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और गांव में भी बताइए सबको कि सब सर। अपना कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी ले, कोई न कोई कारोबार करे। ये जरूर बताइए सबको। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार रचना जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में सर। कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी। बहुत ज्यादा परेशान थी सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? सर मैंने तो छोड़ा ऐसा कभी सोचा? सर, मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर, बताऊंगी। इससे मेरे को एक तो एसडीएम योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ और मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है। जी आप सर। इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर, इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए मुझे, बताइए। आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो स्वामित्व योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है
कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। थैंक यू बहुत ही सर। प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे अर्थ में किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रचना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। जी ये आइए देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल संवाद के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन जी नमस्कार। नमस्ते सर। रोशन जी बोला। हाँ सर। सर, संतों और महापुरुषों के महाराष्ट्र से और पावन दीक्षा भूमि नागपुर से मैं रोशन पाटिल आपको नमस्ते करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हे तुमचे मुलाचं नाव काय? सर माझ्या मुलाचं नाव शर्विल आहे. आज त्याचा वाढदिवस पण आहे. आज वाढदिवस का? हा सर. वाढदिवस आहे त्यांचे? हो सर, वाढदिवस आहे आज. माझ्यासाठी दिवस आहे सर. माझे आशीर्वाद द्या. हाँ सर, तुमचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी है। अच्छा रोशन जी, आप क्या करते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? सर मैं एक किसान हूँ सर, खेती भी करता हूँ और साथ साथ में एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ सर। मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और अभी मेरा छोटा बेटा है सर। तो ये स्वामित्व योजना का कार्ड, मालमत्ता पत्र, ये सारी गतिविधि का आपको संबंध कैसे आया, कैसे मिला और इससे क्या आगे फायदा हुआ? सर मुझे स्वामित्व कार्ड जब से मिला तब मैं उस पर लोन ले पाया। पहले सर लोन नहीं मिलता था। मेरे घर में मतलब बड़ा घर है, पुराना बड़ा घर है गांव में, तो प्रॉपर्टी कार्ड होने से मुझे लोन मिल पाया सर। मैंने बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसों से कुछ पैसों से घर बनवाया है सर, और कुछ पैसों से खेती में सिंचाई का साधन किया। उससे सर मेरा फसल बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई। 2-3 पहले एक ही फसल होती थी, अभी तो सर 3 फसल होती है और मेरा आमदनी भी बढ़ गया और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी हो जाता है सर खेती से। अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज थे, कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? फिर ये लाओ, वो लाओ, दिखना लाओ, फलाना लाओ, ऐसा होता है? पहले तो जी सर, पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक एक कागज के लिए दौड़ाते थे। लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। इसके लिए मैं आपको पूरा भरोसा होता है? जी सर, बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और इस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन अब आपने तो मकान बना दिया, तो लोन वापस कैसे करेंगे? जी सर, मैं खेती में सब्जी वो उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से, इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। अच्छा रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है। जब स्वामित्व योजना लाए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर।
और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ दे रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और जी सर। आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी जी सर। इनकम भी डबल हो गई। जी सर। अब जब घर बन जाता है कि छत होती है तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो हाँ आपका सर। भी इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। संगीता जी नमस्कार। नमस्कार संगीता जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? जी, मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ। हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, दो बच्चे और मेरे पति। एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, M.Com फाइनल ईयर है। दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, कड़पा में। और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। बेटा संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते हैं एक और कागज आ गया। क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। क्या किया आपने? अब कागज आज मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है, प्राप्त नहीं हुआ। मैं छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ घर में। अभी आपने कोई लोन वगैरह लिया क्या बैंक? जी सर, अभी तक तो नहीं लिया, अब लेने को सोच रहे हैं। लेकिन क्या आप बैंक से संपर्क किया है? आप लोन लेना चाहती हैं? जी सर, अभी लोन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आगे मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो अपना कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा? जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ी पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचेगा तो। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। जी सर। अपने घर का कागज मिल गया है। जी सर, 60 साल से नहीं मिला था सर। 60 साल से नहीं मिला था सर। संगीता जी, आप कुछ कह रही थी? जी, 60 साल हो गए था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद भी मेरी बड़ी ताकत है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर स्वामित्व योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व कार्ड वितरित किया है, जो कि एक सबसे बड़ी और अच्छी पहल है, जिससे कि जो राज्य है वो आत्मनिर्भर बने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।